बच्चों आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बेस पढ़ाएंगे। कल मैंने बेस की प्रॉपर्टी से पहले मतलब बेस का इंट्रोडक्शन बता दिया था और बेस की पहचान कैसे करेंगे वो भी बता दिया था आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो वो बता ही दिया था, जैसे कलर कैसा होता है, वो सब टेस्ट कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। आज बच्चों इसमें बताऊँगा मैं बेस का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन से पहले दो नाम आते हैं आपको बता दूँ, एल्कलीस, उसको मैं कल बता रहा था आपको। एल्कलीस कौन बेस होते हैं, मान लीजिए बच्चों बेसिस में जो मेन पहचान होती है वो मेटल, हाइड्रो ऑक्साइड और दूसरी होती है मेटल ऑक्साइड। ये दोनों होते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी एल्कली बेस होते हैं और मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं। इनमें से एक होता है एल्कलीस और एक होता है प्रॉपर बेस। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एल्कलीस बोलते हैं, ये मैंने कल आपको बता दिया था। क्लासिफिकेशन से पहले इसको फिर समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है बच्चों सीधे सीधे वाटर सॉल्यूबल। जो एल्कलील होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर एल्कलीस। अब इसमें आएगा कौन कौन, इसके एग्जाम्पल मैंने बच्चों कल भी लिखाए थे, जैसे बात करूँ आपसे NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, NH4OH, इस तरह से हम कहते थे। एक और रहता है प्यारे बच्चों MgOH का होल ट्वाइस। इस पे थोड़ा सा रहता है कि आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस ही आपका कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो रहा है, और बहुत सारी बुकों में दिखाएगा बोले वाटर सॉल्यूबल है। एक्चुअली बच्चों जब इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और मॉडरेटली बेस, तो ये जो ना मॉडरेटली में आ जाता है। इसीलिए कुछ बुक्स वालों ने इसको रख दिया है कि एल्कली में आता है, कुछ ने रख दिया एल्कली में नहीं आता। मतलब सिंपल बात कि वाटर, मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जैसे दिखाई मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। दूसरा बच्चों ये तो वाटर सॉल्यूबल हो गए, इन सभी को हम क्या बोल देंगे, जैसे ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड में आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये मेटल हाइड्रोक्साइड में आ रहे हैं और एल्कलीस हैं। कुछ ऐसे होंगे बच्चों जो वाटर इनसॉल्यूबल होंगे, वाटर इनसॉल्यूबल बेस, उनमें भी पहले बच्चों हाइड्रोक्साइड आएगा जिसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ये हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ और इसी को कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव। वाटर इनसॉल्यूबल बेस में वो जो वाटर में सॉल्व नहीं होंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसका जो नाम होगा वो लिखा होगा आपको पता होगा, कॉपर सेकेंड, कॉपर थर्ड, कॉपर फर्स्ट का मतलब एक में क्यूप्रस होता है, किसी में क्यूप्रिक होता है। CuO, अगले की बात करूंगा बच्चों CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्व नहीं होते, वाटर इनसॉल्यूबल। इसके बाद आता है आपका PbOH का होल ट्वाइस। अब देखिए Pb का होता है लेड होता है, PbOH का होल ट्वाइस, तो ये भी वाटर में सॉल्व होता है। भले ही OH इधर भी आ रहा है हाइड्रोक्सिल आयन और इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये वाटर में सॉल्व नहीं होते, वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ZnO, ये मेटल ऑक्साइड है आपका, और अगला रहता है आपका FeOH का होल थ्राइस। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोनों बेस हैं,
PbOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस और ये FeOH का होल थ्राइस एक्सेट्रा। ये बेसिस है, ये बेसिस है बच्चों, एल्कली नहीं है। क्यों? ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ये एल्कली नहीं है। ये पहचान इसकी रखना बहुत जरूरी है। और इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है। अब ध्यान दीजिए इस पे MgOH का होल ट्वाइस, कुछ बुक्स इसको इसमें रख देती है और वो गलत नहीं है, सही भी है। क्योंकि देखो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में या पूरी साइंस में होते ही है कहीं ना कहीं। अब आपको बता दूं स्पेशली अगर लिखने को आ जाए तो क्या है, तो आप इसको लिख के कहाँ आएंगे, आप इसको एल्कलीज में लिख के आएंगे MgOH का होल ट्वाइस को। समझ गए कि मेरी बात। और NH4OH भी आपका इधर ही रहता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों में क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस बच्चों ये इसके 2-3 बेस होते हैं। मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। On the basis of which is of strength of base। नंबर 1 इनको क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस और नंबर 2 में क्लासिफाई किया जाता है बेटा इसको वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग और वीक मैंने आपको बताया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पैसिव के लिए भी था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस के लिए भी था। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसको तय करते हैं बच्चों कि ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक होगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्वीडिश केमिस्ट थे वो। एक्सपेरिमेंट था उनका कि बेसिस को हम जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है। उनका कहना यह था कि गिवन आउट करें हाइड्रोक्सिल आयन को, जिसमें बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, उनको पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कंप्लीटली आयनाइज होकर के OH निकालेंगे उनको पढ़ेंगे हम वीक बेस। वीक का मतलब कमजोर हो गया और स्ट्रॉन्ग का मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, हेल्दी हो गया। मीनिंग होता है इसका कि स्ट्रॉन्ग बेस में हम किसको रखेंगे और प्रॉपर्टी क्या होगी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझ में आता है कि वो बेस जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सिल आयन कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो और हाइड्रोक्सिल आयन कंप्लीटली गिवन आउट हो उनको पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। थ्योरी में इसकी हम बोल सकते हैं those bases which are completely ionized in water and gives produce hydroxide ions known as strong base। अब एग्जांपल में बच्चों मैं लिखता हूँ KOH और आपका फेमिलियर NaOH। हमेशा याद रखिए KOH और NaOH दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। इनमें से एक कास्टिक सोडा है, एक कास्टिक पोटास है। ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है, क्योंकि K पोटेशियम होता है, कभी कभी नाम पूछ लेता है। ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है। ये दोनों तो रहते ही हैं। इसके साथ में एक और आपको दे दे रहा हूँ VaOH का होल ट्वाइस। ये भी बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। आर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग वो पहचान बताते हैं। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट KOH कह रहे बच्चों वाटर इसमें क्या होगा, या तो यहाँ पे आप वाटर लिख दीजिए या यहाँ पे आप H2O लिख दीजिए या यहाँ पे KOH प्लस H2O लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। जब ये इसके साथ डिजॉल्व होगा इसको तो निकलेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये लिखिए। इसी को मैं कह सकता हूँ KOH प्लस वाटर, यहाँ पे K पॉजिटिव प्लस OH। आप समझ लीजिए ये एरो दिखा रहा है,
सिंगल हैंड एरो जो भी होगा वो दिखाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपको समझाया था एक टेक्निक, अगर ये एरो लग रहा है और एक जगह ये होता है डबल हैंडेड एरो, जिन रिएक्शन में ये सिंगल हैंड एरो लग रहा है और एसिड और बेस की पहचान करनी है हमें, तो आप जाइएगा स्ट्रॉन्ग एसिड पे, स्ट्रॉन्ग बेस पे। जैसे HCl प्रोड्यूस कर रहे थे आप, यहाँ बॉर्डर लिखते H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और एक था आपका CH3COOH, आप प्रोड्यूस कर रहे थे बॉर्डर लिख के CH3COO प्लस H पॉजिटिव। मतलब साफ हुआ, ये जो एरो है डबल एंडेड एरो, ये दिखा रहा है कि ये जो एसिड है आपका वो वीक एसिड है। ये सिंगल एंड एरो दिखा रहा है कि ये जो एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, आर्हेनियस थ्योरी के ऊपर, उसको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को, उसको आर्हेनियस थ्योरी को। ऐसा ही सेम बेस पे भी होगा, सिंगल एंड एरो आ रहा है, एसिड बेस पहचान रहा है, समझ लीजिए स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे एसिड हो चाहे बेस। डबल एंड आ रहा है मतलब सिंपल, हाइड्रोक्सिल आयन पार्शियली आयनाइज होगा, कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोजन आयन एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से डिसॉल्व होकर के गिवन आउट होगा, कुछ इधर रह गया होगा। और जो कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहा, पार्शियल आयनाइज हो रहा है, आप समझ लीजिए वो आपका वीक एसिड है। सेम थिंकिंग फॉर बेस। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, NaOH। बच्चों इसकी जब हम बात करेंगे तो Na प्लस OH नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइल आयन कंप्लीट आयनाइज होकर निकलता है, ये भी बता देता हूं। BaOH का होल ट्वाइस वाटर, इधर आपका निकलेगा Ba प्लस OH नेगेटिव। लेकिन समझने वाली बात क्या, ये जो OH है आपका Ba2 प्लस OH है आपका बच्चों, वो आपका ये होगा OH दिखा रहा है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसको भी 2 चाहिए, मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। तो Ba प्लस OH नेगेटिव, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आ रहे हैं तीनों, हमेशा याद रखना। NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH का जो pH वैल्यू होता है, बताऊंगा pH स्ट्रेंथ 14 होता है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग pH इसका 14 होता है। वीक बेस पे आते हैं बच्चों वो बेस जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन पार्शियल आयनाइज हो, आंशिक रूप से आयनाइज हो, पूर्ण रूप से आयनाइज नहीं हो। वो बेस जिनमें वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन पार्शियली निकले, प्रोड्यूस करें, तो उनको पढ़ेंगे हम वीक बेस। दोज बेसिस विल dissolve in water and partially produce hydroxyl ions known as weak base। हाइड्रोक्सिल आयन पार्शियली निकल रहा है, मतलब मैं समझाया था आपको अभी, इनके अलावा जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सभी आप कह सकते हो आपके वीक बेस है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसकी फिर बात करूंगा, ये मॉडरेटली बेस में आता है MgOH का होल ट्वाइस, लेकिन रक्त वीक बेस में है। एंड NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, और आप रख सकते हो बच्चों CuOH का होल ट्वाइस, ये और यहाँ पे एक्सेट्रा कर दे रहा हूँ। वैसे तो PbB हो गया आपका, PbOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या दिखा रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। CaOH का होल ट्वाइस, जब इसको बच्चों वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H2O निकलेगा क्या, निकलेगा यहाँ से Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ये आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। और ये जो ना, ये फिर ऐसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि पार्शियल आयनाइज जब भी करेगा बच्चों तो वो ये कंडीशन रहेगी। ये बता रहा है कि कुछ मतलब पूरे आयन्स कंप्लीटली उधर आयनाइज नहीं हुआ। अगला जैसे
OH का होल ट्वाइस, इसको भी मैं वाटर से कर रहा हूँ बच्चों, ये भी रहेगा मेरा तो Mg2 प्लस 2 OH माइनस। ये OH है, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में NH4OH, वाटर में इसका भी डिसोसिएशन करेंगे तो ये कंप्लीट आयनाइज नहीं करेगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव एंड सो ऑन बच्चों। इसको भी हम कर सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, किसमें बेस्ड, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब पीएच वैल्यू। अब पीएच को मैं आपको हिंट कर दूं यहाँ पे बच्चों, सॉरेन सर ने जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया था वो बेस के लिए 8 से 14 था, 8 से 14 था। स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच है वो रहेगा प्यारे बच्चों, देखो वीक बेस का रहता है आपका 8 से 11 और स्ट्रॉन्ग बेस का रहता है आपका 11 से 14, क्योंकि टोटल पीएच वैल्यू 0 से 14 होती है, 0 से 14 होती है एसिड की, बेसिस की और न्यूट्रल की। 0 से 7 एसिड का होता है, 7 न्यूट्रल का होता है और 8 से 14, 8 से 14 आपका बेसिस का होता है। तो ये एक स्ट्रेंथ हुई बेसिस के क्लासिफिकेशन, मैंने इस पे बेस्ड होके किया। सेकंड पॉइंट आपका आता है इसके बाद में बेसिस का क्लासिफिकेशन उसके अमाउंट पे, जिसमें बेसिस का अमाउंट होगा इसको हम कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट पढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट रहता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। जैसे एसिड था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। एक नंबर पे लग रहा हूं बच्चों में कॉन्सेंट्रेटेड बेस और एल्कली। सेकंड नंबर पे लग रहा हूं मैं आपका डाइल्यूट, देखिए ये ना जो कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका मतलब आप भली बात जानते हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था शरबत वाला, वो यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पे सिंपली समझिए आप कॉन्सेंट्रेटेड बेस कौन होंगे बच्चों, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ बेस होगा, लो परसेंटेज ऑफ अदर होगा, मतलब वाटर होगा। एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हाई परसेंटेज में क्या होगा बच्चों, इसका हाई परसेंटेज ऑफ बेस, जहां पे हाई परसेंटेज ऑफ बेस होगा, लो परसेंटेज ऑफ दूसरा सब्सटेंस होगा, उसको कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक उल्टा बेटे डाइल्यूट होगा, लो परसेंटेज ऑफ बेस होगा। ये आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या किया हमने, पहले मतलब शुगर डाल दिया, चीनी, ये मीठा हो गया, ध्यान से समझ लो। इसमें शुगर डाला तो ये क्या हुआ, मीठा हुआ। अब हमने इसको देखा और शुगर डाला इसमें, तो इसका प्रॉपर्टी क्या बढ़ रहा है, इसका मीठापन बढ़ रहा है। और शुगर डाला और मीठा होगा, मतलब प्रॉपर्टी उसकी है कि जो शरबत बना हुआ है वो मीठा है, तो वो कितना मीठा है उसका मीठापन ही कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। इसके अमाउंट हम यहाँ तय करेंगे कि 2 ग्लास में अगर हमने ले लिया, एक में शुगर ज़्यादा डाला, एक में नहीं डाला, तो कह सकते हैं ये वाला मीठा ज़्यादा, ये वाला कम मीठा। हमने पहचाना कैसे, टेस्ट करके इसकी प्रॉपर्टी का, तो उसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है शुगर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड बेस को हम लेते हैं तो बोलते हैं कि इसमें बेस का अमाउंट ज़्यादा हो, हाई परसेंटेज ऑफ बेस हो, तो बोलेंगे उसको कॉन्सेंट्रेटेड बेस। और अगर उसमें लो परसेंटेज ऑफ बेस है, मतलब साफ, आप इसमें अब वाटर डालिए, शुगर उतनी ही है, शुगर आपने ज़्यादा नहीं डाली, वाटर डालिए, आपने वाटर डाला, इसका मीठापन कम होगा, और वाटर डाला और कम होगा, और वाटर डाला और कम होगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है। सिंपल। हाई परसेंटेज ऑफ बेस
कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। अगर आपने इसमें मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन करते टाइम पर लो परसेंटेज कर दिया, इसका मतलब वाटर ज्यादा कर दिया, वाटर आपने ज्यादा किया और ज्यादा किया, तो देखो वाटर का अमाउंट इसमें बढ़ता जाएगा इसमें, लेकिन किसका अमाउंट घटेगा? बेस का अमाउंट घटेगा। और जो बेस का अमाउंट घट जाएगा, एक बारी क्या होगा कि बेस का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा और जो दूसरा है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो उसको पढ़ देंगे हम लो परसेंटेज ऑफ बेस, और उस बेस का नाम पढ़ देंगे डाइल्यूट बेस। अभी डाइल्यूट बेस कोई भी हो सकता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। हम किसी को आप स्पेशली बोले सर एक डाइल्यूट बेस का नाम बताओ, नहीं बेटा डाइल्यूट बेस के ऐसे नाम नहीं बता सकते हम। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास NaOH, ये अभी कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, हमने क्या किया इसमें वाटर किया और ज्यादा, तो यही क्या हो सकता है? डाइल्यूट हो सकता है। तो ये जब डाइल्यूट होगा तो इसके सामने DIL लिख जाएगा, और जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसके सामने COLC लिख जाएगा। और ये सारा काम होता है कहाँ पर? केमिस्ट्री लैब के अंदर होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आता है इसके बाद में, ये सेकंड था, तीसरा पॉइंट आपका, और वो पॉइंट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिड कैन बी क्लासिफाइड। बच्चों इसको समझ। अब एक सवाल आता है, एसिडिटी क्या होता है? देखो जब हम एसिड की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वो किस पे कर रहे थे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। एसिड को क्लासिफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। इसमें कहा जा रहा था एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल एसिड में जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन निकलेंगे उनके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस बन रही है उसको बोलेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी किसमें था? एसिड में। एसिड के क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस नॉन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, ऐसे ही जब बात करूंगा मैं एसिडिटी की, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है एसिडिटी ऑफ बेस। ये क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वन मॉलिक्यूल एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं वो उसकी अपनी बेसिसिटी है, इसकी अपनी, एसिड की अपनी। यहाँ पे बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइल आयन होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन produced in one molecule of base, in one molecule of base known as acidity of base। ये होता है बच्चों, वन मॉलिक्यूल में, किसी बेस के वन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहे हैं उसको पढ़ देते हैं उसका एसिडिटी बेस में। और ये बात एसिड में होती तो पढ़ते हैं उसको बेसिसिटी। लेकिन बच्चों यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, और एसिड में निकलता है हाइड्रोजन आयन। इतना अंदर समझिएगा। मैं इसके टाइप के अकॉर्डिंग बोलता हूँ। नंबर एक, इस बेस पे एक होता है प्यारे बच्चों मोनो। अब देखो एसिडिटी है तो ये मोनो बेसिक होगा या मोनो एसिडिक होगा? उसको पढ़ेंगे मोनो एसिडिक बेस। दूसरा होता है डाई एसिडिक बेस। और तीसरा होता है बच्चों ट्राई एसिडिक बेस। ये क्या है? मैंने कहा ना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पे डिपेंड करता है। मोनो मतलब होता है बच्चों वन। मैं कह सकता हूँ किसी एक्वा सॉल्यूशन में, और यहाँ पे एक और चीज कह सकते हो आप, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वा सॉल्यूशन। इसके बाद कह सकते हो बेटा
इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन नॉन एज एसिडिटी ऑफ बेस, ये चीज जोड़ दीजिए। मोनो एसिडिक बेस में बच्चों क्या होगा, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वन हो, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वन होगा किसी एक्वा सॉल्यूशन में, तो आपका जो एसिडिटी होगा वो भी बच्चों वन होगा, एसिडिटी ऑफ बेस वन होगा, और उसको कहेंगे हम मोनो एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। एग्जांपल NaOH, KOH, आप समझिए, एक NaOH, एक KOH और एक आपका NH4OH, ये क्यों हुआ ऐसा? हम NaOH को बच्चों जब एक्वा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो निकलता क्या है, अभी तो मैंने बताया था आपको, NaOH प्लस में वाटर करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे जो निकलने का Na+OH नेगेटिव, तो आप समझिए वन हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वन हो गया, मतलब उसका नाम पड़ेगी मोनो एसिडिक बेस, और उसकी एसिडिटी कितनी हो गई, वन। जैसे आपने 9th में पढ़ा था कि हम उसके नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग ऑटोमेसिटी तय कर देते हैं उसकी। जैसे हमने कहा था आपसे कि बच्चों H2 में बताइए कितनी ऑटोमेसिटी है, तो आप पढ़ते 2, और इसकी ऑटोमेसिटी 2 है, इसलिए इसको पढ़ते हैं डाई एटम। क्या पढ़ते हैं, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। और अगर इसकी ऑटोमेसिटी माने ना बच्चों 3 हो गया, इसको पढ़ेंगे ट्राई एटॉमिक, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम है, वो उसकी ऑटोमेसिटी थी। ऐसे ही यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल आयंस का नंबर बता रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन अगर 1 है तो पढ़ेंगे उसको मोनो एसिडिक। एग्जांपल में NaOH, KOH, NH4OH, क्यों, और ये मेरा विज्ञान कैसे निकल रहा है, तो 1 हाइड्रोक्सिल आयन आपका गिवन आउट होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। आगे बढ़ता हूँ डाई बेसिक, आप समझिए बात को, यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितना होगा आपका, 2 होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आपका कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा, ये बात आप जान लीजिए, 2 होगा, ठीक है। और जब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन 2 होगा तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। एग्जांपल के लिए बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, VaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, VaOH का होल ट्वाइस, PbOH का होल ट्वाइस, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 2 लगा हुआ है सबके साथ में, ये सब बेटा डाई एसिडिक बेसिस है। और भी लिख सकते हैं ZnOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। डाई बेसिक वो डाई एसिडिक बेस है, डाई एसिडिक बेस है। थर्ड पे जा रहा हूं, ट्राई एसिडिक बेस। यहां समझिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितने हो सकते हैं पहले बच्चों, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो सकते हैं हमारे 3, तो इसको ट्राई एसिडिक बेस पढ़ेंगे। एग्जांपल में कौन आएगा, और ये सारा कब होगा हम इसको डिफाइन करेंगे अगर, तो इसके पढ़ेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इज 1 प्रोड्यूस्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन नॉन एज मोनो एसिडिक बेस। हाइड्रोक्साइल आयंस 2, फिर आगे पूरी थ्योरी पढ़ दीजिए, नॉन एज डाई एसिडिक बेस, और 3 तो ट्राई एसिडिक बेस। एग्जांपल में बच्चों AlOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एग्जांपल हमारे ट्राई एसिडिक बेस के हैं, ट्राई एसिडिक बेस के हैं। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन था बेस का। इस टाइप से मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी बता दी, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, उसकी स्ट्रेंथ पे एक बार स्ट्रॉन्ग,
और बी कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट, और एसिडिटी पे डिपेंड मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। कह चुके हैं आपसे पहले कि एसिड और बेस आपस में दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट होते हैं, प्रॉपर्टी में दोनों डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही जब इनकी प्रॉपर्टी कराएंगे, एसिड की पहचान बता दी, बेसिस की पहचान बता दी, अब सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन चला जाएगा किसकी तरफ, बोले एसिड की प्रॉपर्टीज और बेस की प्रॉपर्टीज। तो उसकी बात करें